हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैंडिडेट सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैंडिडेट्स हम जो चैप्टर कर रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ का, जिसमें हमने एचसीएफ सीख ली थी दोनों मेथड से, एंड एलसीएम का एक मेथड हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम कैसे निकाली जाती है दो नंबर्स के बीच में। और आपको एक्सरसाइज दी जाती है, तो आप डेली के बेस पे और एक्सरसाइज करा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। अगर कोई भी क्यूरी होती है तो हमारे नंबर पर रब्ता करके उस एक्सरसाइज के हवाले से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो मेंबर्स हमारे ग्रुप्स में ऐड नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके फ़ीस की डिटेल्स लेकर वो फ़ीस पे करके हमारे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। जिसके बाद आपको डेली के बेस पर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी कराए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको भेजे जाएंगे, प्लस में आपको एक्सरसाइज दी जाएगी जो आप खुद सॉल्यूशन करेंगे। तो कैंडिडेट्स आज का जो मेथड है एलसीएम का, वो दूसरा मेथड है जिसमें हम डिवीजन मेथड इसको हम कहते हैं। तो डिवीजन मेथड एलसीएम का दूसरा एक तरीके का है जिसमें एलसीएम मालूम की जाती है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम करें या फिर डिवीजन मेथड से आप मालूम करें, आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन तरीक़ेकार अलग है। किसी को कोई तरीक़ेकार सूट करता है, किसी को कोई, तो जो आपको बेहतर लगे वो आप सॉल्यूशन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 5 के स्टूडेंट है, क्लास 6 के स्टूडेंट है, अगर आपको पेपर में बताया जा रहा है कि डिवीजन मेथड से करना है सॉल्यूशन, तो आप डिवीजन मेथड से करेंगे। अगर आपको कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज आ रहे हैं, पूछ रहा है कि एलसीएम इसकी क्या होगी, तो आपको जो शॉर्ट मेथड लगे वो आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम देखेंगे कि डिवीजन मेथड क्या होता है और कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं एलसीएम। तो दो नंबर से मैंने दो प्रॉब्लम्स पिक किए हैं। एक ये प्रॉब्लम में 16 एंड 20 की हमें एलसीएम मालूम करनी है, दूसरे में हमें मालूम करनी है 12, 36 एंड 60 की। तो दो प्रॉब्लम्स मैंने पिक किए हैं, इसमें हम दोनों में आपको मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि कैसे एलसीएम मालूम की जाती है। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, लेकिन इसमें तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे कि हम जब फैक्टर्स निकाल रहे थे तो पिछले मेथड में हम क्या कर रहे थे, एक साथ नहीं रख रहे थे, अलग अलग से कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, एक साथ ही दोनों नंबर्स को हम रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखें अभी देखें, पिछले जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में कहा था 16 अलग रख रहे थे, 20 अलग रहते। इसमें क्या करेंगे, 16 भी इसी में, 20 भी इसी के साथ हम रखेंगे। 16 भी इधर आ गया, 20 भी इधर आ गया, अलग अलग नहीं रखना। अब हमें क्या करना है, टेबल पढ़नी है। टेबल हमें ऐसी कोई प्राइम नंबर की पढ़नी है जो कम अज़ कम एक नंबर पर लगे। अगर दोनों नंबर पे कोई टेबल नहीं लग रही तो हम कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी भी एक नंबर पे वो छोटी टेबल या जो प्राइम नंबर वाली टेबल है वो लग रही है तो हम लगाएंगे। अब प्राइम नंबर सबसे छोटा नंबर, हम कौन सी टेबल लगाते हैं, इस पर हम लगाएंगे 2 की, कि 2 की टेबल देखें 16 पे भी जा रही है, 20 पे भी जा रही है। लेकिन अगर 1 पे भी जाती तो फिर भी हम 2 की टेबल लगाते। देखें 2 की टेबल इस पर कैसे कितनी मरतबा जाएगी, इस पर जाएगी 8 मरतबा, इस पर कितनी मरतबा जाएगी, 10 मरतबा। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है, अगर 2 की इस पर जा रही है, इस पर भी जा रही है, तो दोनों पर आप डिवाइड करते आएंगे नीचे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इधर 20 रख दें, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इस पर भी जा रही है 8 मरतबा, इस पर भी जा रही है, तो आप वो लगाएंगे। अगर नहीं लगती तो फिर हम सेम रखते हैं, वो कैसे वो आगे बताऊंगा। अभी देखें इस पर इन दोनों नंबर्स पर भी 2 की टेबल जा रही है, तो हम 2 की टेबल अभी अगेन इस पर लगाएंगे। कितनी मरतबा, इस पर 4 मरतबा, इस पर 5 मरतबा। अभी देखें, अभी ये एक 4 है, एक 5 है, इस पर 2 की टेबल लग रही है, इस पर 2 की टेबल नहीं लग रही। अब क्या करेंगे, अब ये करना है कि हमें 2 की टेबल अगेन लगानी है, क्योंकि 4 पर तो लग रही है ना टेबल। जब तक वो छोटी से छोटी टेबल लगती जाएगी हम लगाते जाएंगे, बाकी नंबर हम सेम रखेंगे। कैसे, 2 की टेबल हम 4 पे लगाएंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, इस पर कितनी मरतबा गई, 2 मरतबा। 5 पर टेबल लगती है, 2 की नहीं लगती ना, फिर हम वो एज इट इज़ रखेंगे, जो भी है वो सेम रहेगा। अभी देखें इस पर यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। अभी देखें 2 पर टेबल 2 की जाती है, 5 पर नहीं जाती, तो 2 की टेबल फिर लगाएंगे, क्योंकि एक पर तो लग रही है ना 2 की, तो ये एक मरतबा इधर और ये सेम रहेगा। जब तक एक आ जाएगा ना फिर वो नंबर खत्म हो गया। अभी देखें ये एक नहीं आया, इस पर अभी टेबल हमें लगानी है। 2 की नहीं लग रही, तो 2 की नहीं लग रही तो कौन सी लगाएंगे, 3 की लगाएंगे। 3 की टेबल अभी इस पर नहीं लग रही, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 आता है, तो 5 की टेबल हम लगाएंगे 5 पर। 5 पर लगती है टेबल, ये एक तो सेम रहा, जो ऊपर वाला आया है ये इस पर एक मरतबा आ गई। अब लास्ट में हमें क्या करना है, ये जो सारे नंबर्स हैं जो हमें मिले हैं, ये देखें ये सारे नंबर्स जो हमें मिले हैं, इन सब की हमें करनी है मल्टीप्लिकेशन। क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। आप जब इन सब की करेंगे तो आपको एचसीएफ मिल जाएगी। कैसे, एचसीएफ लिखूंगा एलसीएम, कौन कौन से नंबर्स मिले हमें,
जो भी नंबर्स मिले आपको, ये 2 2 2 2 एंड 5, सारे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। देखें आ गए, 4 मरतबा 2 है और 1 मरतबा 5 है। मल्टीप्लाई करके देखें, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 5 द 65 कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो 80 हमारी एलसीएम है इन दो नंबर्स के बीच में। दिस इज एलसीएम। समझ आ गई? किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो आप हमें व्हाट्सएप के नंबर पर पूछ सकते हैं, हम आपको अगेन समझा देंगे, कोई इशू नहीं है। देखें ये इन दोनों नंबर के बीच में एलसीएम आ गई। अलग अलग से नहीं करना, एक साथ ही करना है। टेबल लगाती जानी है जब तक टेबल लगती है। किसी एक नंबर पे भी छोटी टेबल लगेगी तो वो हम पहले वो टेबल लगाएंगे, उसके बाद बड़ी टेबल की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये नंबर सारे होंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन ही हमारी एलसीएम होगी। 3 नंबर्स हो 4 नंबर्स हो, मेथड यही रहेगा। 3 नंबर्स भी इसी तरीके से हम करेंगे। कैसे? सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है जैसे हम फैक्टर्स के लिए रखते हैं। 12 क्या है, 12 36 एंड 60। अभी हम क्या करेंगे, टेबल लगाते जाएंगे। टेबल कौन सी? पहले पहले लगाएंगे 2 की इस पर 6 मरतबा, इस पर 18 मरतबा, इस पर 30 मरतबा टेबल जारी है। अगेन देखें 2 की टेबल लग रही है, किसी भी एक पर लगेगी तो हम 2 की टेबल लगाएंगे, छोटी टेबल वो है ना। उसके बाद अगर 2 की नहीं लग रही तो 3 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, ऐसे। अभी भी 2 की टेबल लग रही है, 3 मरतबा, 9 मरतबा, 15 मरतबा। अभी देखें 2 की टेबल लग रही है किसी पे, किसी पर भी 2 की टेबल अभी नहीं लग रही। अभी अगर नहीं लग रही तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। तो 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की टेबल किसी भी एक नंबर पे लगनी चाहिए। 3 की इस पर भी लग रही है, इस पर भी लग रही है, इस पर भी लग रही है। किसी एक पे भी लगती फिर भी लगाते हैं, लेकिन तीनों पे लग रही है तो तीनों पे एक साथ ही लगाएंगे। 1 मरतबा, इस पर 3 मरतबा, 3 की इस पर 5 मरतबा टेबल जाएगी। अभी 3 की टेबल लग रही है, देखें इस पर भी नहीं लग रही, इस पर लग रही है, इस पर नहीं लग रही। एक पे लग रही है तो हम लगाएंगे, किसी एक पर भी अगर लग रही है तो हम लगाते हैं। इस पर तो ये तो 1 सेम आएगा, इस पर 1 मरतबा, इस पर ये सेम रहेगा। 5 देखें सेम रहा। अभी देखें 1 यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, ये तो नंबर दोनों खत्म। बाकी एक बचा 5। 5 पर कौन सी टेबल जाएगी, ना 3 की, ना 2 की, ना 4 की। अभी 5 पर 5 की टेबल लगती है, प्राइम नंबर है इसलिए। ये 1 सेम, ये 1 सेम। 5 पर कितनी मरतबा, 1 मरतबा। अभी देखें ये हमने सारे ये जो आ गए लास्ट में जो 1 1 आ गया है सारा डिवीजन के बाद, उसके बाद हमें क्या करना है, सारे नंबर्स की हमें करनी होती है मल्टीप्लिकेशन। कौन से नंबर्स की, इनकी। ये आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगी। करके देखते हैं क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, वही नंबर है जो इधर है। करें 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36, 36 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 180। क्या आएगा, 180। तो 180 जो आपकी इसकी मल्टीप्लिकेशन आई है, ये जो 180 नंबर आए, यही आपकी एलसीएम है। यही आपकी एलसीएम है इन तीनों नंबर्स की। तो 180 इसकी थी और इसकी क्या आई, 80 नंबर्स आई। तो ये आप डिवीजन मेथड है, आप डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके देखेंगे सेम प्रॉब्लम्स, तो आपको आंसर वही मिलेगा। तो एक प्रॉब्लम आप एक एमसीक्यू आपको दे रहा हूँ जिसमें आपको एलसीएम मालूम करनी है। आप डिवीजन मेथड से करें या प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एमसीक्यू को आप आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर ये करेक्ट है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के, जो बहुत अहम टॉपिक्स हैं किसी भी टेस्ट के हवाले थे। और इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स की सॉल्यूशन भी मैं आपको आगे कराऊंगा, ताकि आप अगर किसी भी टेस्ट में अपीयर होते हैं तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस होती रहे और आपको उस टेस्ट में के क्वेश्चंस भी आपको पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे ग्रुप्स में ऐड होने के लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके आप ऐड हो सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।